मेरे बच्चे, तुम कई रातों से बेचैन हो। मन में एक ही प्रश्न है, क्या मेरी नौकरी 21 माह से पहले लग जाएगी? तुम्हारा मन तारीख पकड़कर बैठा है, लेकिन मैं तुम्हें समय नहीं, विश्वास देना चाहता हूं। याद रखो, समय तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता, पर जो तुम्हारे लिए लिखा है वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। तुम्हारे जीवन की हर देरी तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है। जो लोग जल्दी पा लेते हैं वे अक्सर संभाल नहीं पाते। तुम्हें देर इसलिए मिली क्योंकि तुम्हें ऊंचा उठना है। नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं, तपस्या का फल है। सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट, वो सिर्फ एक नियुक्ति पत्र नहीं, वो तुम्हारे धैर्य, अनुशासन और विश्वास की परीक्षा है। तुमने कितनी बार हार मानने का सोचा, कितनी बार किताब बंद करके कहा अब नहीं होगा, लेकिन फिर भी उठकर अगले दिन पढ़ाई की। यही तुम्हारी जीत है। 21 माह से पहले क्या होगा? बेटा, तारीखें भाग्य नहीं बदलती, तुम्हारा कर्म और दृष्टिकोण भाग्य बदलते हैं। अगर 21 माह से पहले नौकरी मिल गई तो विनम्र रहना, अगर नहीं मिली तो टूटना मत, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि साईं बाबा ने नहीं सुनी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर तय है। 3 संकेत जो बताते हैं कि समय बदल रहा है। पहला, तुम्हारे अंदर हार मानने की जगह शांति आ रही है। दूसरा, तुम्हें छोटी छोटी सकारात्मक बातें दिखने लगी है। तीसरा, तुम्हारे मन में पहले से ज्यादा प्रार्थना और कृतज्ञता है। जब ये तीनों चीजें एक साथ आने लगे, समझो दरवाजा खुलने वाला है। बाबा का सच्चा आशीर्वाद क्या है? आशीर्वाद का मतलब है तुम्हें इतना मजबूत बना देना कि कोई असफलता तुम्हें हिला ना सके। साईं बाबा हमेशा कहते थे सब ठीक होगा, लेकिन ठीक का अर्थ हम अपने अनुसार समझ लेते हैं। यूनिवर्स का ठीक अक्सर हमारे अभी से अलग होता है। जो आज तुम्हें रुकावट लग रही है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बन सकती है। आज से क्या करो? अगर सच में चाहते हो कि तुम्हारा समय बदले, तो रोज सुबह 5 मिनट शांत बैठो। एक बार राम नाम लो पूरे विश्वास से। पढ़ाई या काम पूरी ईमानदारी से करो। तुलना बंद करो, और सबसे जरूरी, डर को छोड़ दो। डर सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। हर संघर्ष मैं देख रहा हूं, हर आंसू गिन चुका हूं। तुम्हारी हर रात की बेचैनी यूनिवर्स तक पहुंच चुकी है। तुम्हारी नौकरी लगेगी, तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा, तुम्हारा समय बदलेगा। पर याद रखना, वो दिन तुम्हारे धैर्य की वजह से आएगा, सिर्फ तारीख की वजह से नहीं। एक छोटा सा सवाल, अगर तुम्हें आज पता लग जाए कि तुम कभी हार नहीं सकते, तो तुम आज भी डरोगे? एक बार इस शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा? गुरु उसे नदी किनारे ले गई। अचानक उसका सिर पानी में डुबो दिया। शिष्य तड़पने लगा, सांस के लिए छटपटाने लगा। कुछ देर बाद गुरु ने उसे बाहर निकाला और पूछा, अभी तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? शिष्य बोला, सिर्फ सांस। गुरु मुस्कुराई, जिस दिन तुम्हें सफलता भी उतनी ही जरूरी लगेगी जितनी अभी सांस लग रही थी, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। समस्या ये नहीं कि तुम में ताकत नहीं है, समस्या ये है कि तुम्हारी चाहत आधी अधूरी है। तुम कोशिश करते हो, लेकिन पूरी आग के साथ नहीं करते। याद रखो, जिस दिन तुम्हारी इच्छा डर से बड़ी हो जाएगी, उस दिन तुम्हारी कहानी बदल जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है, आप पूरी जिंदगी सिर्फ जीने की तैयारी करते हैं, जीते कभी नहीं। आप सोचते हैं जब नौकरी लग जाएगी तब जीऊंगा, जब शादी होगी तब खुश रहूंगा, जब रिटायर हो जाऊंगा तब शांति से बैठूंगा। और एक दिन मौत आ जाती है और आपकी तैयारी धरी की धरी रह जाती है। कल एक बहुत बड़ा धोखा है, वो कभी नहीं आता। जो भी आता है वो हमेशा आज बनकर आता है। जब समय बदलने वाला होता है तो बाहर की परिस्थितियां नहीं, सबसे पहले अंदर की सोच बदलती है। तुम्हें पहले जैसा गुस्सा नहीं आता। तुम पहले जितना डरते थे अब उतना नहीं डरते। तुम्हें अब हर असफलता के बाद खुद से नफरत नहीं होती। यही संकेत है, यूनिवर्स जब तुम्हें ऊपर उठाना चाहता है तो पहले तुम्हारी जड़ें गहरी करता है, ताकि जब फल आए तो शाखाएं टूटे नहीं। साईं बाबा कहते हैं, सबूरी रखो, लेकिन जिस दिन तुम पढ़ाई को सिर्फ नौकरी नहीं, अपने आत्मसम्मान से जोड़ दोगे, इसलिए परमात्मा पर भरोसा रखो, साईं बाबा पर भरोसा रखो, यूनिवर्स पर भरोसा रखो और अपनी मेहनत ईमानदारी से करो।
जीत की तारीख मैंने लिख दी है। अब इस संदेश को लाइक करो और कम से कम 10 लोगों को शेयर करो।